यूट्यूब देखने वाले सभी दर्शकों ने हमारी हाथ जोड़ के राम राम। आज फिर भाई एक सच्ची घटना लेकर आए हैं और बनी हुई घटना है। इस घटना ने सुनकर और आपने कैसा लगा? ये घटना है एक सौतेली माँ और दो लड़कियों की। तो आपने कैसा लगा और कैसा नहीं, मौसी के बारे में थोड़ा सा है ना सोच कर कॉमेंट में है ना लिख कर बताइयो कि भाई यो कैसी घटना है कैसी नहीं, और इसमें क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। तो भाई एक बार काफ़ी साल पहले की बात है, हम छोटे छोटे थे उस टाइम की बात है। तो एक लड़की हमारे साथ में पढ़ा करती, कई गामा का स्कूल था हमारा, तो घने गामा की लड़की आया करती, 6-7 गामा की। तो एक लड़की हमारी क्लास फेलो थी, तो वो बेचारी है ना सारी बार है ना आँखों में पानी राखती, मन मैला राखती, और कई बार है ना रोटी भी नहीं लेकर आया करती। क्यों? माहौल ही कुछ ऐसा था घर का। तो भाई एक बार की घटना है कि दो लड़कियां ने पैदा करके और उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। छोटी छोटियां ने छोड़कर चली गई। बड़ी थी वह तो अच्छी थी 8वीं 9वीं में, और वह छोटी थी वह बालक थी। तो भाई उन्होंने सोची थी तो घर में दादी भी, लेकिन दादी भी बूढ़ी थी। तो उसके पिताजी का है ना उनके जो पहले वाली थी उनके घर क्या ने कि अपनी रिश्तेदारी माता ना उनका शादी करवा दी कि भाई इन छोरियां ना सुख हो जाएगा, और इनका दुख दर्द सुनना है ना भाई मौसी होती है, वो भी माँ होती है। जब अपने पिता का आ जाए है तो वह माँ वो है, लेकिन वह माँ का व्यवहार ये आजकल जो है वो सौतेली माँ करती नहीं, लेकिन करना चाहिए। तो बड़ी स्कूल में चली जाती, छोटी बालक सी थी, दादी रखा करती। उनने सोची कि भाई ब्याह तो करना पड़ेगा, दादी तड़के भाई बूढ़ी है, जब मर गई तो इन छोरिया का केरा होगा। तो दूसरी जगह है ना अपनी रिश्तेदारी माता है ना उस पिताजी का है ना ब्याह शादी करवा दिया। मौसी आ गई घर में, मौसी आ गई, थोड़े बहुत दिन तक रही मौसी सही, और फिर उसका न्यू हो गया ना कि भाई बड़ी छोरी है वह शादी लायक होने लायक थी। 10वीं करते वह छोरी बड़े वाली ब्याह दी थी, छोटी थी बेचारी वह पहली या दूसरी में बैठाई थी। गैप ज़्यादा था उनके बीच के है ना, जो 2-3 बच्चे है ना वो बड़ी तक पीछे है ना वो चले गए थे, और वो सबसे छोटी थी ना उसमें बड़ी में गैप था ज़्यादा। तो भी 10वीं करने के बाद है ना बड़ी भी ब्याह दी, और छोटी है तभी मौसी का व्यवहार है ना वो ब्याह के आगे थोड़े बहुत तो ठीक रही। मौसी का व्यवहार छोटी छोरी के प्रति कति बदलता गया, इतनी तंग रखने लग गई उसने कि सारा घर का काम करना, गोबर कूड़ा करना। बेचारी स्कूल में जाती तो कई बार तो है ना स्कूल के टाइम में कुल 5-7 मिनट रह जाती, और स्कूल था कम से कम 1.5 किलोमीटर के ऊपर, पैदल जाना हुआ करता। तो बेचारी ठाया, थोड़ा सा धोया मुंह मारे, ऊपर ऊपर कन्यू कांगी मारी, बदले लत्ते और चली गई। नहाना ना धोना ना, इसी हालात हो गए थे उसके। और रोटी है वो कड़े के मांडे में लिया करते, रोटी खा के बेचारी कोई रात का बासी टुकड़ा बच रहा होता तो उसने मोड़ तोड़ के और झोले में गाल लेती। तो भाई दोस्तों समय बीतता रहा, दादी बेचारी मेर करया करती, लेकिन दादी की भी इतनी किच्चल है, दादी लड़ाई झगड़ा भी करती कि भाई ये बालक हैं और इनके साथ है ना व्यवहार, और पिताजी का भी व्यवहार बदल गया। तो धीरे धीरे बड़ी छोरी है शादी करके चली गई, अच्छे सुख के परिवार में चली गई। सर्विस के ऊपर उसका घरवाला भी लाग रहा था, तो नुका करे ब्याह पीछा आजकल कोई कौन छोड़े है। फिर अब पाछे न सौतेली माँ दिखे है, उसका व्यवहार सही नहीं होता तो छोरिया का घाट जी करया करान में। कवारी कित जा मर तो उस कवारी की आगी, तो उसके मारे अपनी बहन के मारे है ना वो बड़ी वाली भी आ जाती, हालचाल बूझ जाती, रो लेती, अपनी ने छाती कला जाती बाण न, और क्या करे। बालक होने शुरू हो गए पाछली का भाई छोरे भी हो गए छोरी भी होगी। व्यवहार इतना बदल गया उसका, अकन्नू सोच लो, लड़ाई दंगा भी करना
और भाई खाना भी टाइम पर नहीं देना, स्कूल में भी टाइम पर नहीं करना, रात के टाइम पर है ना बेचारी होमवर्क करती तो सोती, अक होमवर्क करती। यानी कि हालात इतने खराब थे उस छोरी के, अक घुट घुट कर जीवन लाग गई। और ना बाप की इतनी हिम्मत अक वो अपनी पाछली बहू ने के मैं कह दे, वो भी सा मुट्ठी में कर लिया, नुका करे वो भी फंस गया। अक उसने कवे तो मरया, ना कवे तो मरया। उसकी माँ न्यू कहती रे कुछ सोच, छोरिया के बारे में इतना गुलाम क्यों बन गया तू। अक अपना घर बसानता ही ना के करा, अपना टाइम काटना पड़ेगा माँ। चलो भाई धीरे 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 उस छोरी की 10वीं होगी, छोटी की भी ब्याह दी। बटेऊ के जो है जमीन जायदाद तो अच्छी थी, लेकिन नौकरी नहीं मिली थी। शादी होने के कई साल बाद उसने नौकरी भी मिल गई। और वो पीउण में इतना जुट गया, इतना जुट गया कि बहुत ज़्यादा। उसने सोची चल भाई उस लड़की का भी 2-3 बालक भी हो गए और लड़का उसका एक। और वो लड़का है ना इतना बिगड़ेल हो गया, बाप भी फिर नौकरी भी लग गया, सर्विस सरकारी नौकरी लग गई उसकी बटेऊ की। पीना खाना तो रहा है उसका, सबके मैं खो दिया पी पिया करना, सारे दे ही खराब कर ली। यानी कि प्रॉपर्टी तो सारी ठिकाना थी, लेकिन शरीर में कुछ नहीं रहा होगा। छोरी ने नुका कर पाछे ने दुख काटे, आगे एक बार जाकर न सुख शांति मिली। फिर नुका कर जिसका घराड़ा दारू धप्पा पीनता हो, उस लुगाई की कोई जिंदगी नहीं होती। मरे जागी, जिए जागी और रोए जागी, लेकिन जिंदगी सुखी नहीं होती उस बेचारी की। तो भाई आगे जाकर है ना घर वाला है ना वो भी पीना खाना शुरू कर दिया, नौकरी भी लग गया। चलो भाई ठीक से पीवे खावे है, नौकरी करे है, बच्चा ने तो ढंग से पाल लेगा। तो भाई थोड़े है टाइम में है ना कोई 10-11 साल नौकरी भी करी उसने अपनी। उसके बाद वो उसका घरवाला भी चला गया उस छोरी का। और जो लड़का था वो जवान हो गया, उसकी बैठक होगी गलत बड़का में, पीना खाना लड़का भी शुरू कर गया। तो नुका करे इसी जिंदगी मिल जाए है लुगाई ने, तो नु सोच लो धरती आसमान एक हो जाए है। बेचारी कुछ ऊंच नीच सोचे, मरे तो पाछले की खानदान का बट्टा, आगा अपने पति के नाम का बट्टा, ससुरे के नाम का बट्टा। घुटती घुटती जीती रही। कई बार फोन आता, फोन में बताती, रोन लाग जाती अपनी हकीकत। क्या करा भाई इतनी दूर हो गए, कुछ नहीं कर सकते। आपस में कांटेक्ट कर लिया करते, हमें सहेली थे। तो आज उसकी घटना मेरे याद आ गई, तो मैंने सोचा कि भाई बताऊं कि ऐसे ऐसे भी हालात हो जाते हैं। घुट घुट के छोरा है वो भी दारू धप्पा पीवे, आज नौकरी भी नहीं लगी। छोरी तो उसने दोनों अपनी ब्याह दी, छोरा भी ब्याह दिया, छोरे के बालक भी हो गए, दादी बन रही है, लेकिन शांति नहीं मिली उस लड़की के जीवन में। ये देखो कितना भारी दुख है, आज भी दुख के आंसू निकाल रही है। कई बार अपना दुख रो लिया करे, कई बहना फोन आ जाया करे मेरे दौरा, अपनी हकीकत बता करे बेचारी, लेकिन करूं क्या, कुछ भी नहीं कर सकती। और बड़ी भाण है वह तो न्यू है मिलना हो भाण ते, तो अपना न्यू है भाण छोटी भाण दौरे बड़ी दौरे चली जा करे, छोटी भी आ जा है, लेकिन पियर में तो आना जाना बहुत कम। और भाई भी घने से बढ़िया को ने अक भाई नुका कर अपनी बाणा में भी तो बुलावे हैं, उसकी बाण भी तो आवे हैं जो उसके पाछली की हैं। अरे वो पहलड़ी की बात न कतिये भूल गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। नुका करे भगवान है ना एक आदि की तो इसी किस्मत लिख दे है, पूरी जिंदगी जन्म से लेकर मर जाती है, लेकिन रोना नहीं जाता उसका, ऐसा किस्मत लिख देते हैं ऊपर वाले। तो ऐसे बालक की है ना भगवान ने भी किस्मत थोड़ी सोच समझ कर करनी चाहिए। तो भाई कई बार है ना ये हकीकत याद आ जाती है तो बड़ा जी दुखी होता है मेरा, मैं क्या करूं, मन दुखी होता है।
अपनी सहेलियों के साथ कई बार ऐसी हादसे हो जाते हैं तो बड़ा जी दुख है। तो भाई इस कहानी ने सुनकर आज भी ये नहीं कि चले गए, भाई बाप भी है, माँ भी है, वो सौतेली, भाई भी हैं, बहन भी हैं, और कोई चाचा ताऊ है नहीं कि उसकी कष्ट न सुन ले, के करे किसके आगे रोर किसके आगे हंसे। तो भाई इस कहानी तक आपने किसा लग गया, ये कहानी कैसी लगी? हकीकत है, एक कहानी नहीं है, एक हकीकत है असलियत की। और आज भी आंसू बह रहे हैं उस लड़की के। तो भाई मारी इस हकीकत के ऊपर किसी ने दया आवे है और को सोचा है आगे तक की, तो एक कमेंट में है ना अपने विचार जरूर लिखियो। अगर सौतेली माँ हो और पहले वाली के बच्चे हों उनके साथ कोई बुरा व्यवहार हो रहा है तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो जरूर कमेंट में लिख कर दिखाइयो आपने हमारी ये हकीकत किसी लगी और अच्छी लगी ना लगी, जरूर लिखियो अपने विचार। और चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर, कुछ ना कुछ देखने को जरूर प्रतिदिन मिलता है। और भाई एक लाइक करते जरूर जाइयो। सारे बहन भाइयों हमारे हाथ जोड़ कर राम राम।